पुण्यात्माओं, जब तो हमारी बालक बुद्धि थी, वो कह रहे थे, हम सुन रहे थे, पर गले नहीं उतरे थी कि हमारे जैसे 2 कौड़ी का जीव, हम तो भगत भी पूरे को नहीं और संत तो बहुत दूर की बात होती है। फिर कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जा ब्रह्मांड। उस समर्थ का वचन था, वाणी थी। आज वह सच नजर आने लग रही है। अज्ञा तो साची कही उन्हें उस दिन। अब जैसे इन महापुरुषों का, ऋषियों का, संतों का, सबका दास ने ये तलाशी ली, इनकी थैले खाली कर कर देखे, इनका माल निकाल के, खक भी नहीं किसी के पास, सिर पैर नहीं किसी के ज्ञान का। दास किसी योग्य नहीं था, लेकिन परमात्मा की वाणी है, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। गुरु मेहर कर जब कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बनाए दाता ने, और अब सेवा दे दी उसके बच्चों को परमात्मा से परिचित कराऊं। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और इस जीव का कल्याण करवा दे, इस बड़ा पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं है। वह सेवा इस दास को मिली और फिर आप जी को मिली, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है। प्रत्येक अपना बहन भाई, पूरा विश्व, सभी प्राणी आपके अपने हैं। अब जब ये ज्ञान हो जाएगा आपको, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग दिखाई नहीं देगा। जब तक हमारा यह मोतियाबिंद साफ नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारी ये ब्रांड माटी कर रहा है, तब तक हम द्वेष और एक दूसरे को दूसरा मानते हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्माओं, आपको पूरा विश्व अपना दिखाई देगा। क्योंकि हम सारे दुखी, चाहे राष्ट्रपति है उसकी ब्रांड माटी, वो कहाँ सुखी है? कोई न कोई टेंशन लेकर सोता है, कोई और समस्या उसके जीने होती है, कोई अपने शरीर में रोग, कोई बच्चे गड़बड़ होगी, कोई बच्चा मर गया, कोई लड़की विधवा होगी, और कोई सुख है किसी को? तो सुख होगा जहाँ हम जाएंगे सतलोक में, और सुख होगा जो परमात्मा की यहाँ भी हमें शरण मिलेगी। जब तक उसकी शरण में हम यहाँ रहेंगे, यहाँ की सुविधा जो हमें आवश्यक है तो वो यहाँ भी वही देगा, और हमारी भी, हमारे बच्चों की रक्षा भी वही करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक की रक्षा वो करता है, तो हम उसी की शरण में क्यों ना आए जो सबका रक्षक है। और वो चाहता है कि सभी आत्माएं वापस चले सतलोक में। तो यहाँ बहुत से अनजान बिना ज्ञान के व्यक्ति बहुत हैं बेचारे, हम भी ऐसे ही थे। अब दया हुई दाता कि इस ज्ञान में रंगे गए हम तो क्या कहते हैं कि सभी यदि सतलोक चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? ये उन्हें कहाँ से समझाना शुरू करें जिसकी बुद्धि इस सतर की है। इतनी दुखी प्राणी यहाँ पर, और फिर भी यहीं रहने के लिए कहती है ये खाली पड़ी रहेगी, फिर कौन रहेगा? ये चांद खाली पड़ा, उस पर लो जाके। मंगल ग्रह, ये सारे ग्रह खाली पड़े, पत्थर, तो यह एक पत्थर और घूमता रहेगा खाली, हमने ठेका ले रखा है। ये तो ब्रह्म मिट्टी का घर है। अपने सतलोक में जाएंगे, वहाँ ठाठ से रहा करेंगे। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, वहाँ सारे सुख सदा बने रहेंगे। यहाँ की मुक्तियाँ तो हमारे, जो यहाँ की अंतिम मुक्ति, चौथी मुक्ति है ब्रह्मलोक प्राप्ति, वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस फिर आते हैं। वो क्या मुक्ता हुआ फिर? और परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाकर ये सदा बने रहेंगे तेरे साथ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर जी हमारा नाम गीता पवार है, बांगरदा पुनर्वास है, तहसील पुनासा है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी हमने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 2017 में लिए थे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? भक्ति तो करते थे, लेकिन उपास सब व्रत वगैरह करते थे। 48 तीज का उपास है, ये सावन सोमवार है, दुर्गा जी के है, सभी करते थे। और शुक्रवार उपास है वैभव लक्ष्मी के, लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं होता था भगत जी। हम 10 वर्ष के थे तो हमको है ना माता जी निकली थी, तो माता जी में हम 3 महीने खटिया पे पड़े रहे, यानी दिखता नहीं था कि ये खटिया पे है भी कि नहीं है। उसके बाद में हमारी यानी कि पढ़ाई वढ़ाई अच्छी हुई, फिर हम शादी हो गई। शादी होने के बाद सर जी हमारे इतने ड्रिंक करते थे पति,
बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, घर में ध्यान नहीं देते थे सर जी। और है ना, डेली लड़ाई करते थे, डेली मारपीट करते थे, सामान तोड़ना ये तो। जितने भी रहते थे पहले बच्चे हमारे 9 बच्चे हो गए भगत जी, उसमें से यानी 5 बच्चे परमात्मा को प्यारे हो गए यहाँ पर, यानी कि फिर आखिरी के बच्चे छोटे छोटे हैं। लेकिन पति इतने तोड़ फोड़ करते थे, इतने तोड़ फोड़ करते थे, यहाँ भी बच्चे को मारना पीटना, हमको घर में खाना बना हुआ फेंक देते थे भगत जी। वो खाने नहीं देते थे, ना खुद खाते थे, और शराब पी के जहाँ वहाँ पड़े रहते थे, हम पकड़ के लाते थे भगत जी। यहाँ डैम पे भगत जी है तो वो पुस्तक सेवा पे गए हुए थे। उस दिन तो भगत जी कमाई नहीं चल रही थी, लेकिन हम क्या करने लग गए थे, बुरी रास्ता पे चले गए थे, यानी कि हम शराब बेचने लग गए थे। तो उस दिन हमारे घर में शराब बनी हुई थी सर जी, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य थे, सेवा करने गए थे, तो बोले ज्ञान गंगा ले लो। तो हमने बोला क्या करेंगे ज्ञान गंगे का, तो हमारे पति बोले कि ले लो। तो मैंने कहा चलो लेके रखते हैं। फिर भी हमने 3-4 दिन तो उसको नहीं देखी सर जी। फिर संत रामपाल जी के शिष्य ने बोला था कि सत्संग सुनना, तो सत्संग सुना। बोले आपकी बच्ची की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हमने सोचा चलो सत्संग सुने। फिर हमने 1 महीने तक सत्संग सुना सर जी। उसके बाद में हम बैतुल आश्रम गए, संत रामपाल जी से हमने गुरु दीक्षा ली और गुरु जी की हम पे कृपा हुई सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, हमको लाभ गिनाए तो बहुत से है गुरु जी के। इतने लाभ हुए कि बता नहीं सकते सर जी। अगर हम है ना गुरु जी की शरण में नहीं आते तो हमको पता नहीं क्या हो जाता आज। या तो हम नहीं होते या तो पति नहीं होते हमारे। पति को भी जीवन दान मिला है सर जी। पति को है ना शराब पीते थे तो डॉक्टरों ने है ना वो टीबी की बीमारी बता दिए थे। बहुत खांसी चलती थी, 12 महीना हो गया था खांसी चलते। डॉक्टर इलाज भी कराए लेकिन डॉक्टरों से उनको आराम नहीं लगा, फिर भी ज़्यादा खांसी तेज चलते रही। फिर हम हरियाणा गए, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से वहाँ से हमने अरदास लगाई। और फिर जब से सर जी पति की बीमारी भी ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं है उनको बीमारी। और हमारी गुड़िया भी थी बड़ी वाली पूजा नाम की, तो उनको हार्ट में डॉक्टर ने दिल में छेद बता दिया था सर जी। तो हमने उसका ऑपरेशन कराने की भी सोची, लेकिन हमने सोचा ऑपरेशन के बाद ये क्या पता ठीक हो या नहीं हो, या यानी कि चले जाए। तो जितना जीवन है तो उसको अभी यानी ऐसे ही जी लेने देते। उतने में संत रामपाल जी की शरण में आए तो मैंने कहा इनका प्रसाद लो और आराम से भक्ति करो। जैसे भी जीवन दान देना है वैसे संत रामपाल जी जीवन देंगे या लेंगे, उनके हाथ में है सर जी। फिर हमने छोड़ दिया भगत जी डॉक्टरों के पास जाना, दवा गोली भी देना छोड़ दिया। बोल दिया था उनको कि 4 महीने भी जी सकती है या 6 महीने भी जी सकती है, या तो जी भी नहीं सकती है, ऐसी रहेगी। लेकिन संत रामपाल जी की शरण में आने से उसको जीवन दान मिल गया सर जी। और हर 8 दिन में डॉक्टर पास ले जाना पड़ता है, लेकिन अब हम उसको कहीं नहीं ले जाते। बीमारी होती भी है तो हम उसको बोलते हैं सुमरन करो। तो संत रामपाल जी की शरण में आने से हमारी जो गुड़िया थी उनके दिल में छेद था और डॉक्टरों ने बोल दिया था ऑपरेशन है, लेकिन बिगर ऑपरेशन की और बिगर दवा गोली की संत रामपाल जी की कृपा से उन पे यानी कि आराम है उनको। और सर जी हम है ना लकड़ी लेने गए थे ये बारिश में, तो हमारी आँख में है ना वो लकड़ी के ऊपर हम जोर से गिर गए, तो पूरा इतनी मोटी लकड़ी थी सर जी, वो हमारी आँख में पूरी यहाँ पर ऐसे गिर गए आँख की बल पे। तो उसमें है ना हमने सोचा अब तो हमारी आँख अंधी हो गई, हमको शायद हॉस्पिटल में पड़ना पड़ेगा 1 महीने तक। तो वहाँ से एक आँख ऐसे बंद करके और सिर पे और गट्ठा लेके आए सर जी हम घर पे। तो कोई यकीन नहीं करे कि ये गिरी होगी कि इसकी आँख में लगा होगा। थोड़ी सी भी चोट नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन थोड़ा दर्द हो रहा था, यानी शाम तक दर्द रहा। फिर दूसरे दिन आराम मिल गया सर जी हमको संत रामपाल जी की दया से। हम जब गुरु जी की तारीख पे गए थे सर जी, तो वहाँ पर हम वापस आ रहे थे रिटर्न में, तो वो लड़का हमारा भगत जी है करके वो पीछे दूसरे भगत जी के वो उनके पीछे चले गया। तो हम वहाँ पर जब रेल में बैठने गए 20-25 भगत जी थे, तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा कहाँ है। तो हमने कहा भगत जी यहीं कहीं होगा। तो भगत जी बोले नहीं दिख रहा है। सभी ने टिकट भी कटा ली और जो ट्रेन थी वो भी आ गई थी। उसके बाद में जब बच्चा मिला उसके बाद ट्रेन चालू हुई। संत रामपाल जी की दया ऐसी थी। और एक वहीं पर एक दादा संत रामपाल जी के यानी चोले में आए होंगे, बोले क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो आप। तो मैंने कहा भगत जी हमारा है ना बच्चा खो गया यहाँ पर, पता नहीं हमारे परिवार बोलेंगे कि कहाँ दर्शन करने गए थे तुम, बच्चा खो के आ गए हो। तो उनने बोला कि माई मिल जाएगा, आपका बच्चा यहीं कहीं होगा देखो। तो उधर से 4
भगत उसको पकड़ के ला रहे थे। डायरेक्ट उनने बोला, उनको पता भी नहीं था कि इनका बच्चा है और ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बोले कि आपका बच्चा लो। तो मैं और उसको चिल्ला रही हूँ कि क्यों साथ में चलना चाहिए ना, क्यों अलग हो जाता है। तो वो चारों बोलने लगे कि मत चिल्लाओ दीदी, हो जाता है, ऐसा बोले। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी को ऐसा परिणाम दिखाना था कि आपका बच्चा खोने वाला था, लेकिन गुरु जी की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में थे, इसीलिए हमारा बच्चा यानी कि कुछ नहीं हुआ, उसको वापस से हमको मिल गया। सर जी, हमारे पति से हम बहुत परेशान थे भगत जी। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे ना, हमको खाने देते थे ना, खुद खाते थे, रोज लड़ाई करते थे, खाना बना हुआ भी फेंक देते थे भगत जी। अगर दाल चावल गरम है तो बोले गरम क्यों है, ये ठंडे क्यों नहीं है, तुरंत उतारो। तो भी ये बहुत परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे कि सुबह से उठे तो शाम तक नशा में ही रहते। तो है ना, संत रामपाल जी की शरण में आने से हमारे पति का नशा भी छूट गया। तम्बाकू, गुटखा और ये जैसे कि सट्टा, ये खेलना, सट्टा लगाना, ये सब सभी चीज़ में थे सर जी। लेकिन गुरु जी की शरण मिलने से, संत रामपाल जी की शरण में आने से सभी बुरे काम धंधे सभी छोड़ दिए सर जी हमारे पति ने, और अब अच्छी रास्ता पे चलते हैं और सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारी जो भी कष्ट था, जो भी हमारे शरीर में दर्द था, परेशानी थी, सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सभी कष्ट दूर हो गए सर जी हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हम तो कुछ उनको संदेश दे नहीं सकते, लेकिन इतना समझा सकते हैं कि धरती पर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, यानी परमात्मा खुद उतर के आए हैं धरती पे, तो उनकी शरण में चलो और उनसे अपना मोक्ष करवाओ और अपने सही भक्ति करो और सही रास्ता पे चलो। और यानी जो भी बुरे चीज़ है, बुरी बीमारी है, जैसे भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है, परमात्मा अपने संत रामपाल जी जीवन दान भी देते हैं और अपन को मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा। और सभी से निवेदन है, संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी की शरण में ऐसे आ सकते हैं कि टीवी चैनल पे पट्टी आती है, उस पे सभी नंबर दिए जाते हैं। सभी अन्य क्षेत्रों में, जिलों में जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी केंद्र है, जहाँ भी खुला है, वहाँ सब पुस्तकों में भी दिया होता है। सभी अपन पढ़ो और उसमें नंबर नोट करो और नंबर लगाओ और वहाँ से संत रामपाल जी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं सर जी। धन्यवाद जी। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 880 542 8222 880 543 8222 880 544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।